हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड अंकुश। तो आज का ये वीडियो हमारा एमपीजी के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स की। एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपके स्क्रीन पर है, जिसका मतलब है कि नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जिसे औपचारिक रूप से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है और इस एरिया में बिना परमिशन के एंट्री लेना या शिकार करना या अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए ले जाना मना होता है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, यानी कि एमपी के नेशनल पार्क्स को डिस्कस करने से पहले, हम एक छोटी सी बात पर डिस्कशन करेंगे, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे टाइगर्स की कम होती गिनती को बचाने के लिए, यानी कि टाइगर्स को बढ़ावा देने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम लॉन्च हुआ था अप्रैल 1973 में, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एमपी के नेशनल पार्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क हमारे एमपी के बालाघाट और मंडला जिले में है। इस नेशनल पार्क को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। अगली बात यह है कि यह नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि 1 जून 1995 को बनाया गया था। इस नेशनल पार्क को 1973 से कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कान्हा टाइगर रिजर्व। ये जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है वो है मंडला और बालाघाट। टोटल एरिया जो ये नेशनल पार्क कवर करता है वो 940 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1933 से लेकर 1955 तक पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन 1 जून 1955 को ये नेशनल पार्क बना और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ सन 1975 में। तब से इसे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट नेशनल पार्क है जिसकी हम बात करेंगे, वो है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क आप मैप में देख सकते हैं कि वो है शिवपुरी जिले में, जो कि बना था सन 1958 में। टोटल एरिया जो माधव नेशनल पार्क कवर करता है वो है 354 स्क्वायर किलोमीटर, आता है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये सबसे ज्यादा फेमस है एक अलग तरह के हिरण, जिनकी प्रजाति होती है चिंकारा और चीतल। इस हिरण के लिए यहाँ पर चिंकारा और चीतल नाम के हिरण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क का नाम माधवराव सिंधिया जी के नाम से लिया गया है। यह नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ऊंची चोटी पर, इस पार्क की सबसे ऊंची चोटी पर एक जॉर्ज कासल नाम का महल है, या दुर्ग हम कह सकते हैं, सॉरी। और इसमें एक सांख्य सागर नाम की एक झील है। देखिए, बताने को बहुत सारे फैक्ट्स बताए जा सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आता है हमारा कटनी और उमरिया जिलों में। बांधव नेशनल पार्क को ब्रदर्स फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी कि भगवान राम ने लक्ष्मण को यह जगह दी थी लंका पर नजर रखने के लिए। यह नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में है सन 1968 से। इस नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में सन 1993 में शामिल किया गया। यह नेशनल पार्क जो पूरा एरिया है वो कवर करता है 820 स्क्वायर किलोमीटर। ये जिन जिलों में है वो है उमरिया और कटनी। ये पार्क फेमस है सबसे ज्यादा लेपर्ड्स और टाइगर्स के लिए। इस पूरे पार्क को 3 जिलों में मोस्टली डिवाइड किया गया है, वो है ताल, मगधी और खितौली। इनमें से जो ताल एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता में सबसे ज्यादा रिच है। तो नेशनल पार्क की बात करेंगे हम नेक्स्ट की, वो है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क है हमारा भोपाल जिले में। इसका अस्तित्व है सन 1979 से, 1979 से। टोटल एरिया, ये नेशनल पार्क बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है जिसका टोटल एरिया है 4.45 स्क्वायर किलोमीटर, भोपाल जिले में है। ये कई अलग अलग तरह के हिरणों के लिए और पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के लिए फेमस है। इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया पूरे पार्क को, वो है कैप्टिव और हर्बीवोर्स। कैप्टिव यानी कि वो एरिया जहां पर सभी खतरनाक जानवर जो हैं, जो भी सारे कॉर्निवोरस हैं, उन सभी को
एक सीमित सीमा में रखा जाता है ताकि वो दूसरे जानवरों या किसी इंसान को हानि ना पहुंचा सकें। जैसे कि टाइगर हुए, शेर, भेड़िए, घड़ियाल, सांप, ये जो दूसरे जानवरों को हानि पहुंचा सकते हैं, इन्हें कैप्टिव एरिया में रखा जाता है। और दूसरा पार्ट यानी दूसरा एरिया है इस पार्ट का, वो है हर्बीवोर। हर्बीवोर में उन छोटे छोटे जानवरों को रखा जा सकता है जो ज्यादातर दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्लियर? तो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है पेंच नेशनल पार्क, जो कि आता है छिंदवाड़ा और सियोनी जिलों में। इसका दूसरा नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। ये पार्क भी पहले 1965 से लेकर 1975 तक, पहले ये एक सेंचुरी हुआ करता था। उसके बाद ये 1975 में नेशनल पार्क बना और सन 1992 में इस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका कोर एरिया जो है वो है 299 स्क्वायर किलोमीटर। ये सियोनी और छिंदवाड़ा जिले में है। और ये पार्क सबसे ज्यादा फेमस है कुछ हिरण, पक्षी और बंगाल टाइगर्स के लिए। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको वीडियो। नेक्स्ट नेशनल पार्क जिसकी हम बात करेंगे वो है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क आता है हमारा छतरपुर और पन्ना जिलों में। इसे पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये अस्तित्व में है सन 1981 से और प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल हुआ था सन 1995 में। इसका टोटल एरिया है 542 स्क्वायर किलोमीटर। ये जिन जिलों में आता है वो है पन्ना और छतरपुर। ये सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ के टाइगर्स और जंगली सुअरों के लिए। इस पार्क को 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी घोषित किया गया है। यानी ये पार्क नेशनल पार्क होने के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फॉसिल नेशनल पार्क यानी जीवाश्म नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है हमारा मंडला जिले में। ये पूरे एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इसे मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में है सन 1968 से। सबसे छोटा है और इसका एरिया है मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, मात्र 0.27 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आता है मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ये नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है अलग अलग पेड़ पौधों के जीवाश्म के लिए, जो कि बहुत पुराने समय में हमारे भारत में मौजूद थे। तो इट हैज प्लांट्स इन फॉसिल फॉर्म दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया वेरी लॉन्ग अगो। यानी यहां पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे या कुछ ऐसे पौधों के जीवाश्म हैं जो कि हमारे भारत में बहुत पहले समय में हुआ करते थे। नेक्स्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क है हमारा एमपी के होशंगाबाद जिले में, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह अस्तित्व में है सन 1981 से और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था सन 2000 में, जिसका टोटल एरिया है 524 स्क्वायर किलोमीटर और जिला जिसमें ये आता है वो है होशंगाबाद जिले में। ये पार्क भी सबसे ज्यादा फेमस है लेपर्ड, सांभर, ब्लैक बक्स, फॉक्स और अलग अलग तरह के पक्षियों के लिए। ये पार्क नदियों और पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। तो इस पार्क में कुछ नैरो गॉजेस भी हैं यानी तंग घाटियां हैं और रेवाइन्स यानी कि दर्रा या फिर नाला है और घने जंगल हैं, डेंस फॉरेस्ट। इस सतपुड़ा पार्क में एक दो छोटी छोटी और चीजें हैं, वो हैं जैसे पांडव केव्स, धूपगढ़ पीक, धूपगढ़ जो कि हमारे एमपी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, बी फॉल्स है, रॉक पेंटिंग्स हैं और भी कुछ अन्य चीजें हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा संजय नेशनल पार्क या पूरा नाम कहें तो संजय गांधी नेशनल पार्क। इस पार्क को संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये अस्तित्व में है सन 1981 से और इस पार्क को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, जो किया गया था सन 2008 में। इस पार्क का टोटल एरिया है 466.66 स्क्वायर किलोमीटर, 466.66 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आता है सीधी हमारे एमपी के सीधी जिले में और थोड़ा सा एरिया कवर होता है हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य का ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। एक छत्तीसगढ़ राज्य में एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है
उसकी बाउंड्रीज को ये नेशनल पार्क टच करता है। यानी संजय गांधी नेशनल पार्क और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये एक दूसरे को टच करते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क होने के साथ साथ ही डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि सब कुछ मिलाकर पूरा 830 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, वो है डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क है हमारा एमपी के धार जिले में, और ये एग्जिस्टेंस में है, यानी इसे हम नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं सन 2010 से, जिसका टोटल एरिया है सिर्फ 89 हेक्टेयर। सिर्फ 89 हेक्टेयर ये आता है धार जिले में। ये नेशनल पार्क जो है वो बहुत पुराने समय में देखे जाने वाले, अब हमने सुना होगा डायनासोर्स, उनके अंडों के बारे में है ये। उनके अंडे यहाँ पर मिले हैं या उनके अंडे खोजे गए हैं, जो कि कम से कम यहाँ पर 125 अंडे पाए गए हैं। और इस पार्क में कई सारे समुद्री जानवरों के जीवाश्म होने के साथ साथ हमारे एंशिएंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत के कई सारे वेपन्स भी मिले हैं, शस्त्र। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क है जिसकी हम बात करें, वो है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, जो कि आता है हमारे एमपी के खंडवा जिले में, जिसका एग्जिस्टेंस है या जिसे हम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं सन 2017 से, जिसका टोटल एरिया है 651 स्क्वायर किलोमीटर, जो आता है खंडवा जिले में। ये पार्क सबसे ज्यादा फेमस है अलग अलग तरह के पौधे और झाड़ियों के लिए, यानी पौधे और झाड़ियों की बहुत सारी तरह की अलग अलग प्रजातियों के लिए। और इस नेशनल पार्क में तकरीबन 100 या उनसे भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट और एमपी का लेटेस्ट नेशनल पार्क है, वो है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि है एमपी के श्योपुर जिले में। कूनो पालपुर नेशनल पार्क पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, इसलिए अभी तक इसे कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1981 से लेकर सन 2018 तक ये पहले एक सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन सन 2018 में ये एक नेशनल पार्क घोषित हुआ, जिसका टोटल एरिया है 748.76 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है श्योपुर और थोड़ा बहुत हिस्सा मुरैना जिले का भी, यानी श्योपुर और मुरैना जिला। ये सबसे ज्यादा फेमस है ये नेशनल पार्क इंडियन लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, गोल्डन जेकाल, स्ट्राइप्ड हाइना और गिर के शेरों के लिए। तो ये थे हमारे पूरे एमपी के नेशनल पार्क्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। ये एक छोटी सी रिवीजन स्लाइड, ताकि आप ये याद रख सके कि कौन सा नेशनल पार्क किस जिले में है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।